जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार के विरोध में सामूहिक अवकाश पर जाकर सड़क पर उतरा ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग का अमला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास। दूषित खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई कन्या परिसर की 19 छात्राएं, 2 को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। कोरोना की तीसरी लहर के लिए परवाह किए बिना काम की तलाश में रोजाना महानगर जा रहे सैकड़ों मजदूर। शहर में हो रही लगातार चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा, 3 चोरी के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शासकीय आंकड़ों के अनुसार 13 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ जिले में कोविड मरीजों की संख्या हुई 34। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 11 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तर पर गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। एसएफ, सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, कोबरा बटालियन, एनसीसी, स्काउट्स गाइड्स के द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा, जिसकी रिहर्सल 14 जनवरी से होगी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 या 4 से अधिक न हो। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्यता करेंगे। बिना मास्क के कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। बैजर थाना अंतर्गत 35 वर्षीय महिला ने राजलबाड़ी थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा के 3 युवकों पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए 9 जनवरी को लालबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 जनवरी को राजलबाड़ी थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा निवासी आरोपियों को गिरफ्तार कर वाराणसी के न्यायालय में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थिया मलघट बैयर निवासी 35 वर्षीय महिला विगत 1 माह से अपने परिवार व अन्य 30-32 सदस्यों के साथ बांस कटाई के लिए लालबर्रा थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाड़ी के सर्राटी जंगल में बांस की कटाई कार्य कर रहे हैं। 9 जनवरी को प्रार्थी महिला अपनी देवरानी और अन्य महिलाओं के साथ ही टेकाड़ी के जंगल में सर्राटी नाले की ओर जा रहे थे, तभी पीएचई विभाग के माध्यम से जंगल में पाइपलाइन कार्य करने आए ठेकेदार के 3 कर्मचारियों ने प्रार्थिया व अन्य महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। महिलाओं के हल्ला करने पर आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने प्रार्थियों की रिपोर्ट पर राजलबाड़ी थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा चैन सिंह साहू, सीताराम कुरवेती, दुर्गा प्रसाद साहू के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 का 1 आई 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया एवं पुलिस ने 10 जनवरी को तीनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से उन्हें उपजेल भेज दिया है। समाज में असहाय लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने का काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर नेक काम करने के साथ ही गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया जाए तो सभ्य समाज में इससे बड़ा उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। इसकी जीती जागती तस्वीर है जनपद शिक्षा केंद्र परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला अरंडिया के प्रधान पाठक ओम प्रकाश चंद्रे, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में आ रही परेशानी को दूर करने का प्रयास कर गरीब परिवार के बच्चों को उनकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की रुकावट न आने देने के लिए कॉपी, पेन सहित शिक्षा से संबंधित अन्य खर्चा उठाकर उनकी जिंदगी को रोशन करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही स्कूल में अन्य सुविधाएं अपने पैसे से उपलब्ध करवाई गई है, जिससे इस स्कूल के बच्चों को निजी स्कूलों की तरह सुविधा मिल सके। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5वीं। आपको काफ़ी किसने दिया आज? सर। कौन सर नाम बताइए? चंद्र सर। अच्छा सर, क्या क्या दिए हैं आप लोगों को? काफ़ी, पेन और कलर। आप ये सरकारी स्कूल में पढ़ के क्या महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करते हैं? पढ़ाई अच्छी होती है आपकी? हाँ। मिला है हमें कलर और पेंसिल और कॉपी। किसने दिए बेटा? चंद्रेश्वर ने दिए। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। और क्या क्या मिला है सर, बेटा बताओ।
हमें सन बहुत चीज़। शासकीय प्राथमिक शाला अरंडिया के प्रधान पाठक ओम प्रकाश चंद्रे का कहना है कि जिन बच्चों के पालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है उन बच्चों के पास 3-in-1 4 लाइन कॉफी तथा कई बार पेन पेंसिल का भी अभाव देखा जाता है। इसके कारण उन्हें लिखने में दिक्कतें होती है। बच्चे परेशान न हो इसलिए वे जिस भी बच्चे को पाठ्य सामग्री की जरूरत होती है वह स्वयं ही उपलब्ध करा देते हैं। देखता हूँ कि जो कमज़ोर वर्ग के बालक हैं वो जो है अपने इंग्लिश में लिखने के लिए 3-in-1 कापी और 2 लाइन कापी हिंदी के लिए और मैथ्स के लिए डिब्बे वाली कापी वो नहीं ला पाते और उससे बहुत बच्चों को इंग्लिश लिखने में दिक्कत होती है, हिंदी लिखने में बहुत परेशानी जाती है। इसके अक्षर अच्छे कितने बच्चे हैं सर यहाँ? 59। अच्छा 59। तो कितने बच्चों को आपने सहयोग किया? वैसे तो जो बच्चा जब बोलता है सर इरेजर से लेकर पेन जो बच्चा जब बोलता तभी देता है। तो आज मैं 7 बच्चों को दिया जो एकदम अपनी कापी नहीं ला पा रहे। अच्छा। पालक उनके दे ही नहीं रहे। उनके पालक को बोला, बच्चों को बोला कि आप झूठ कर रोना, तब भी उनके पापा ने नहीं लाया। तो मुझे सोचा कि 9 वर्ष में इन बच्चों को मैं ये सब ला के दूँ। इसको लेकर ग्राम रोजगार सहायक एवं पालक अनिल त्रिवेदी ने बताया कि यह बात सही है कि प्रधान पाठक चंद्रे सर काफी अच्छे विचारधारा के व्यक्ति है। वह पेशे से शिक्षक है परंतु उनका व्यवहार बच्चों के साथ शिक्षक की तरह नहीं बल्कि पिता और पुत्र की तरह रहता है। बिल्कुल, वो मेरे नेबर भी है, मेरे पड़ोसी भी है और बचपन से मतलब हम उनके साथ सामने बड़े हुए हैं। तो मैंने उनका स्वभाव जो देखा हूँ और आज जो है वो बिल्कुल एक सा है और काफ़ी अच्छी विचारधारा के वो व्यक्ति है। पेशे से वो शिक्षक हैं, परंतु उनका जो व्यवहार है वो शिक्षक की तरह नहीं, बच्चों से शिक्षक की तरह नहीं, एक पिता और पुत्र की तरह होता है। वो एक्चुअल में जो चंद्रे जी का जो सिस्टम है वो मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले भी कहा कि वो बच्चों को वो बिल्कुल अपने पुत्र और बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और दूसरों की छोड़े, मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी स्वयं की जो बच्ची है वो भी उसी स्कूल में है, जबकि मेरे गृहग्राम और स्कूल का डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है, परंतु बावजूद उसके मैं अपनी बच्ची को भी उन्हीं के स्कूल में इसलिए भेजता हूँ कि वो पूरा एकदम पिता की तरह वो बच्चों को पर ध्यान रखते हैं। जी, जी, ये बिल्कुल सही है। ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर कि वो घर से संपन्न है, परिपूर्ण है और चूँकि वो बच्चों में बिल्कुल अपने स्वयं के बच्चे देखते हैं स्कूल के बच्चे में, इसलिए यदि कापी, किताब या नोटबुक, टाई, बेल्ट जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है बच्चों को, वो निःशुल्क जो है अपनी जेब से वहन करते हैं। शासन से जो लाभ मिल रहा है उसको तो यथासंभव बच्चों को उपलब्ध कराते ही हैं, लेकिन उसके अलावा यदि उनकी बच्चों की और भी कोई ज़रूरतें होती है पारिवारिक, तो वो भी स्वयं वहन करते हैं। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि आपके द्वारा यह संज्ञान में मामला लाया गया है कि ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं के अलावा अपनी तरफ से भी पाठ्य सामग्री एवं अन्य जरूरतों की चीजें उपलब्ध कराते हैं। यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे शिक्षक को सामने आकर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए। हाँ, जैसे आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है कि ऐसे शिक्षक हैं जो आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के लिए और शासन तो कर ही रही है, पुस्तक से लेकर मध्याह्न भोजन तक सभी व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त और अन्य इनकी जो आवश्यकता की चीज़ें अगर दे रहा है शिक्षक, बहुत बड़ी हमारे तहसील जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे शिक्षक को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पुरस्कार वितरण किया जाता है उसमें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, ऐसे शिक्षक को सामने ला के पुरस्कृत किया जाना उचित है। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार के खिलाफ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मोर्चा खोल दिया है और सीईओ को हटाए जाने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के 3 संगठन पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री संगठन मंगलवार से सामूहिक अवकाश पर चले गए। सामूहिक अवकाश ले जाने के कारण ग्राम पंचायतों के अलावा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अंतर्गत किए जाने वाले विभागीय कार्य काफी प्रभावित हुए। सामूहिक अवकाश होने के कारण पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक और सचिव कार्यालयों में नहीं पहुंचे।
आपको बताएं कि ग्राम पंचायतों में पूरा कार्य सचिव और ग्राम रोजगार सहायक पर निर्भर रहता है। यह दोनों ही कर्मचारी अवकाश पर रहने के कारण ग्राम पंचायतों के लगभग सभी प्रकार के कार्य प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सामूहिक अवकाश के संदर्भ में चर्चा करने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों ने हमारे साथ वार्ता किया है और 2 दिन के भीतर वे ही अपना निर्णय लेते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की संभावना है। आज से हमारे उपयंत्री सचिव एवं रोजगार सहायक आज से ही अवकाश पर सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं और ऐसे हमारे समस्त जो है जिला जनपद के अधिकारी कर्मचारी, चाहे मनरेगा के हो, चाहे लेखा से संबंधी हो, चाहे पीएम आवास के हो, चाहे पीसीओ संगठन के हो, तो ये सारे संगठन के पदाधिकारियों ने कल हमारे साथ वार्ता की और 2 दिन के भीतर वो भी अपना निर्णय लेते हुए वो लोग भी सामूहिक अवकाश पर आने की उनकी संभावना है और उन्होंने आश्वस्त किया है। हमारी मांगे प्रमुख रूप से है कि हमारे जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय का यहाँ से स्थानांतरण हो या उन्हें जो भी है अन्यत्र पदस्थ किया जाए और हमारी जो हमारे कर्मचारियों पर जो कार्रवाई की गई है तो वो सब कार्रवाइयों को निरस्त किया जाए। जनपद पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि जनपद पंचायत बालाघाट के सचिव संघ अध्यक्ष, रोजगार सहायक संगठन अध्यक्ष और उपयंत्रियों से बात हुई है। उनका कहना है कि आज से वे सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यद्यपि उनका लिखित में आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, पर उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि वे अवकाश पर है। ये अपने जनपद पंचायत बालाघाट के सचिव संघ के अध्यक्ष, रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष और उपयंत्रियों से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि वो लोग आज से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यद्यपि लिखित में अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है उनका कोई, तथापि वो उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि वो लोग अवकाश पर हैं। अब ये इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी दूर हो जाएगा ये गतिरोध और सब पहले जैसे नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। नहीं, हम लोग अब जो अपने हमारे स्तर से जो संभव हो रहा है वो सभी कार्य हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही बातचीत करके ये जो भी गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसको दूर कर लेंगे हम लोग और आम जन है जो उनको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत लालबरा पहुंचकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा 11 जनवरी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहरिया के नाम ज्ञापन सौंपकर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक व उपयंत्री सामूहिक अवकाश पर चले गए। पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से पंचायतों में दिन भर ताले लटके रहे और ग्रामीण जन जब पंचायत में आवश्यक काम के लिए पहुंचे तो भवन में ताला लटका देखकर बेरंग ही वापस उन्हें लौटना पड़ा और उनका आवश्यक काम नहीं हो पाया। साथ ही पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से ग्रामीण जनों में खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं शासन की विभिन्न योजनाएं भी प्रभावित हो रही है। जैसा कि संयुक्त मोर्चा संघर्ष बालाघाट के तत्वाधान में दिनांक 9/1 को माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय बालाघाट और माननीय मंत्री महोदय कावरे जी को ज्ञापन सौंपा गया कि माननीय जिला सीओ महोदय के द्वारा जो यानी अनेक ब्लॉकों में जाकर बैठक ली जा रही है और छोटे छोटे कारणों से यानी वहीं इसी कड़ी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा वाराणसी के द्वारा भी मंगलवार को जनपद सीई को ज्ञापन सौंपकर सामूहिक अवकाश की सूचना दी गई, जिसमें मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में पदस्थ जिला कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जिले के विभिन्न जनपद पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री व अन्य जनपद के अमले पर लगातार कार्रवाई का चाबुक चलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है। कभी भी किसी की भी सेवा समाप्त, वेतन कटौती जैसे कई प्रकार के आदेश सुना दिए जाते हैं बिना किसी कारण बताओ नोटिस के, जबकि उन्हें पहले ही नोटिस जारी करना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई, परंतु यह तानाशाही पूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बैठक आयोजन कर निर्णय। आज जिला पंचायत जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है उनके द्वारा विभिन्न जनपद पंचायतों में समीक्षा बैठक ली जाती है। समीक्षा बैठकों के दौरान कोई कारण बताओ नोटिस या कोई पत्र नहीं दिया जाता और सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाती है। और हमारे जो रोजगार सहायक साथी हैं
उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। ऐसे जो निर्णय लिए जाते हैं हमारे सीओ महोदय द्वारा, उसके विरोध में आज सामूहिक अवकाश दे रहे हैं पूरे ज़िले में, और सर का स्थानांतरण अगर नहीं होता तब तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे पंचायत का पूरा अमला। तो अनिश्चितकालीन है क्या ये? हाँ, अभी तो अनिश्चितकालीन है। देखिए, शासन की विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका संचालन जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है, और उन्हीं सब योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर हमारे रोजगार सहायक, हमारे सचिव साथीगण, हमारे उपयंत्रीगण और तमाम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जो समस्त अमला है वो इसमें लगा हुआ रहता है। और सतत ये काम जो है शासन की योजनाओं का संचालन निचले स्तर पर यही अमला करते हुए आया है, और इसके पहले भी कई बार हमारा जो जिला है इन सब योजनाओं के अच्छे संचालन के लिए हमको मतलब पुरस्कृत किया गया है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो है हमारे बालाघाट जिले में जो जिला पंचायत के मुख्यापन अधिकारी आए हैं, और इनके द्वारा जो काम कराने का इनका एक नज़रिया बोलो या तरीका बोलो या इनका मैनेजमेंट बोलो, उससे काम करने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, और जो काम उनके दबाव में किया जा रहा है वो पहले की तुलना में कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। तो इसमें क्या है कि उनके द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है और कर्मचारी जो है उनके हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस चक्कर में ये अनेक प्रकार के मतलब सचिवों को प्रताड़ित कर रहे हैं, रोजगार सहायकों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उपयंत्रियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत सारी मतलब हमारी महिला कर्मचारियां हैं, इनकी विसी जो ली जाती है सुबह से चालू हो जाते हैं, रात तक मतलब अपने घर जाते हैं। ऐसे तमाम कई सारी ऐसी इनकी जो नीतियों से जो हमारे कर्मचारी। दुकान के सामने डस्टबिन न रखकर गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका के अमले ने उनका चालान काटा और हिदायत दी कि दुकान के सामने अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखे और किसी प्रकार की गंदगी न फैलाए। आपको बताएं कि नगरपालिका के अमले के द्वारा यह कार्रवाई जिला पंचायत के सामने स्थित जेल बाउंड्री वॉल से लेकर रानी दुर्गावती चौक तक सड़क किनारे लगने वाले ठेले एवं दुकान संचालकों पर डस्टबिन न रखे जाने को लेकर की गई। इस संबंध में चर्चा करने पर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी सूर्य प्रकाश उके ने बताया कि यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई है। एक दिन पूर्व ही उन सभी ठेले वालों को हिदायत देते हुए दुकानों के सामने डस्टबिन रखने के लिए कहा गया था। डस्टबिन न रखकर गंदगी फैलाने वाले मामले में 8 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई है। आज हम सब दुकानदारों पर जो डस्टबिन नहीं रख रहे थे उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की है। क्या है, प्राय देखा गया है कि ठेले जो लगाए जा रहे हैं वो गंदगी फैला रहे हैं और अपने सामने कोई डस्टबिन नहीं रख रहे, जिससे गंदगी ज़्यादा शहर में दिखाई देती है। जिसके अनुसार कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ही कार्रवाई की गई। करीबन 8 दुकानों पर कार्रवाई की। ये अपने क्या बोलते हैं, ये जेल बाउंड्री वाल से अपने रानी दुर्गावती चौक इनको हिदायत दी गई कि आप गंदगी ना फैलाएं और अपने डस्टबिन का उपयोग करें। नहीं, ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेंगी, क्योंकि इनको एक दिन पहले पूर्व में समझाइश दी गई थी कि वो डस्टबिन रखे और गंदगी ना फैलाए, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई। नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से भगाने और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार दुराचार करने के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विशेष सत्र न्यायालय पास्को एक्ट न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की विशेष अदालत ने जिला सिवनी थाना उगली ग्राम दुरेंदा निवासी 22 वर्षीय दुर्गेश पिता महेश पंचेश्वर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 7,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर उसे घर से भागने पर मजबूर किया था, जहां युवती 30 अप्रैल 2019 की दोपहर 12 बजे अपने मौसी को बताकर गई थी कि वह अपने सहेली के घर जा रही है, जो शाम तक घर वापस नहीं आई। जिस पर नाबालिग के पिता ने आसपास रिश्तेदारी और उसकी सहेली के घर जाकर युवती का पता लगाया, तो लेकिन युवती कहीं नहीं मिल पाई। जिस पर नाबालिग के पिता ने अपने साले धनराज मात्रे और गोपीनाथ खैरवार के साथ कोतवाली थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना के दौरान युवती को आरोपी युवक के कब्जे से दस्तयाब किया गया, जहां पीड़िता ने युवक पर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बार बार दुराचार करने की बात बताई थी। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर चली लंबी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है।
महाराष्ट्र के लातूर में बंधक बनाकर रखे गए परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोड़ादेही के 9 व चंदना के 3 मजदूरों को जिला प्रशासन बालाघाट की तत्परता से सुरक्षित बालाघाट वापस ला लिया गया। इन मजदूरों को उकवा के 2 ठेकेदारों के द्वारा काम दिलवाने के बहाने लेकर गए थे, जहां पर उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। बालाघाट आने पर मजदूरों को कलेक्ट्रेट लाया गया। यहां पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मजदूरों से उनका हालचाल जाना और उनकी आप बीती सुनी। कलेक्टर के द्वारा मजदूरों को त्वरित रेड क्रॉस की सहायता से 2-2 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। जिला श्रम अधिकारी दामिनी सिंह ने बताया कि उकवा के 2 ठेकेदारों के द्वारा मजदूरों को बहला फुसला कर लातूर ले जाया गया, जहां उन्हें बंधक बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। सभी मजदूरों से उनका मोबाइल भी छीन लिया गया था। उन्हीं में से एक मनोज ओहड़े नामक मजदूर ने अपने मोबाइल को छुपा रखा था। मनोज ने अपने घर वालों को कॉल कर इसकी सूचना दी कि हम लोग लातूर जिले में फंसे हैं। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने लातूर में जिले के मजदूरों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर तुरंत ही लातूर के जिला प्रशासन से संपर्क कर मजदूरों को बंधक बनाकर रखे गए स्थान का पता करवाया और उन्हें लाने के लिए टीम रवाना की गई। 11 जनवरी 2022 को सभी 12 मजदूर अपने जिले में वापस सुरक्षित लौट आए हैं। उनका जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। इन मजदूरों को लातूर ले जाने वाले उकवा के दोनों ठेकेदारों पर FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया यूट्यूब पर घर बैठे लोगों को जानकारी देने का साधन बन गया है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला मंगलवार को पुलिस ने उजागर किया, जहां पर कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से चोरी करना और चोरी का सामान बेचना सीखकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। गुजरी बाजार स्थित ज्वेलर्स दुकान, कच्ची मोहल्ला स्थित मोबाइल शॉप और गर्रा स्थित ज्वेलर्स दुकान में पिछले दिनों हुई चोरी की बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मामले से जुड़ा एक अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल, लैपटॉप, सोने चांदी के जेवर सहित चोरी में उपयोग की गई 3 मोटरसाइकिलें, लोहे के सब्बल सहित करीब 3,50,000 रुपए का माल जब्त किया है। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा यह बात कही गई। चोरी की इन 3 वारदातों में लिप्त 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें भरवेली थाना ग्राम अगरवाड़ा निवासी 18 वर्षीय आयुष राणा, आयुष के पिता राजेंद्र राणा, देवटोला वार्ड नंबर 4 निवासी 21 वर्षीय निखिल वर्मा और थाना नैनपुरी छोटी खैरमाई निवासी 35 वर्षीय अनवर खान शामिल है। चोरी की इन वारदातों में लिप्त विपुल आयुष नामक एक अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा पुलिस के द्वारा किया गया है। तो उनमें काफी बरामदगी भी हुई है। इसके अलावा भी कुछ सामान है जो बचा है, उसको भी लगातार इनके साथियों को भी तलाश की जा रही है और इसमें गिरफ्तारी करेंगे। बताइए बाकी इसमें जो सराहनीय भूमिका हमारी कोतवाली की पूरी टीम है, थाना प्रभारी CSP साहब, दूसरा और थाने की टीम, इंस्पेक्टर साहब हैं और अन्य कार्य में काम करते हैं, इसमें काफी अच्छा। मुख्य आरोपी इनमें से एक आयुष राणा है, निखिल और अनवर, ये 3 गिरफ्तार हैं। इसके अलावा एक और जो व्यक्ति है उसके बारे में फिर जब वो मिलेंगे तो बताएंगे, है ना। अभी तक उसको पता चल ही जाता है, लेकिन और फिर प्रचार के पास ही पूरे माल रखा हुआ है और माल है, मतलब ये तो काफी तो मिल गया, मतलब मेरे ख्याल से 50% करीब मिल गया है, पर लगभग 50% और बचा हुआ माल जो